जहां अभी मैं मानता हूं कि इनका ट्रेलर लेट क्यों हुआ और इनको इस ट्रेलर को री एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ गई, जिसमें पहले पर्सनली मुझे ये लगा कि ये पहले माधुरी दीक्षित को इस ट्रेलर में कवर नहीं करना चाहते थे, पर सिंघम अगेन का ट्रेलर आने के बाद माधुरी दीक्षित वाला पार्ट इसमें री एडिट करके डाला हुआ है। जैसे वो मंजुलिका वर्सेस मंजुलिका का आपस में लड़ना, वो भाई साहब गंदे वाली औरतों वाली लड़ाई हो रही है, जो तुम देखते हो ना कि कहीं पे दो लेडीज में लड़ाई हुई और कुछ हाथ नहीं लगता है एक दूसरे के बालों के अलावा, और वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका ट्रेलर देखने के बाद ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में कैरेक्टर्स को लेकर होंगे वो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे पहले से ही पता होंगे ये वही पैटर्न यूज कर रहे हैं जो कि इन्होंने भूल भुलैया 2 में क्या हुआ था, जिसमें जब क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि जो डेविल कैरेक्टर है वो अभी भी जिंदा है और जिसको हम एक डेविल कैरेक्टर मान के चल रहे थे वो एक्चुअली में अपने इंसाफ के लिए ही लड़ रहा है। और यहाँ भी वही बस सेम बट डिफरेंट वाली फीलिंग आ रही है कि बस कैरेक्टर को बदला गया है। जैसे अपना क्यारे की जगह तृप्ति डिमरी आ चुकी है, तब वो 1 और 2 की जगह विद्या बालन और माधुरी दीक्षित टेक प्लेस कर चुकी है। वहीं कुछ कैरेक्टर तो बदले हुए भी नहीं है, जैसे द ओजी राजपाल यादव एंड वो 2 कैरेक्टर और, जहां मैं इसके ट्रेलर को देखते वक्त सोच रहा था कि क्या ये इसको भूल भुलैया 2 की स्टोरी से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर है रू बाबा, जो कि अब प्ले बॉय बन चुका है और लड़कियों पर अपना दिल बिखेरता फिर रहा है और रू बाबा बनकर लोगों को ठग रहा है उनके अंधविश्वास पर अपना विश्वास जताते हुए, जिसके कहने पर जो भी वो कह रहा है लोगों से और वो कर भी रहे हैं। जहां भूल भुलैया 2 में वो एक इंसिडेंट के चलते ही रू बाबा बनता है और इस ट्रेलर को देखने के बाद पता लगता है कि बंदा अभी भी उस कैरेक्टर में है, रू बाबा बना हुआ फिर रहा है, जो कि एक अलग प्रमाण देता है कि कहानी शायद से भूल भुलैया 2 से कंटिन्यू हो रही हो, जहाँ पे उसने ये सब पहले भी देखा हुआ है कि लोग अपने अजीज से भी ज्यादा इस पर भरोसा करते हैं, तो उनकी इस अंधविश्वास तक की व्यवस्था का फायदा उठा जाए, जहां कुछ कांड करते हुए उसे रास्ते में तृप्ति डिमरी मिली होगी एंड देन ही वुड हैव गॉन उसके साथ उसके घर। और ये वही पैटर्न है जो कि भूल भुलैया 2 में इन्होंने अपनाया हुआ था, तो इसलिए मुझे ये सिमिलर महसूस हो रही है। जहां भाई इसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट आता है कि रक्त घाट करके कोई राज्य या फिर कोई जगह है जहां पे कभी किसी राजा का राज होगा, जिनके दरबार में किसी दिन 2 नृत्य क्या आती है माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, जिसके बाद माधुरी दीक्षित को ऐसा दिखाया गया है कि जो रियल घोस्ट मंजुलिका है वो माधुरी दीक्षित वाला कैरेक्टर है, पर हमें क्या पता है कि जो अपनी रियल मंजुलिका है विद्या बालन। और यही हाईलाइट पॉइंट है इस ट्रेलर का कि कौन डेविल मंजुलिका होगी और कौन अपनी एंजल मंजुलिका होगी। जहां मैं इस ट्रेलर को देखकर इतना तो कह सकता हूँ कि माधुरी दीक्षित मस्ट बी अ एंजल, वो डेविल हो ही नहीं सकती, मैं जान दे दूंगा मजाक में। बाकी ट्रेलर में एक और ट्विस्ट फेंका गया है, कार्तिक आर्यन को राजकुमार दिखाया गया है, जो कि कोई किसी पुराने रीति रिवाज से लिंक या फिर कोई बड़ा मैटर नहीं होगा, वो सीन एवं चलते हुए हास्य रस का हिस्सा होगा। और जहां तक कि कार्तिक आर्यन की बात है तो ये वही वाला किरदार है जो कि वो हमेशा से ही करता आ रहा है। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे जो इस मूवी में इंटरेस्टिंग लगा, जो कि जिससे कि मुझे लगता है कि मस्ट वॉच हो सकती है, तो वो है माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का आपस में फाइट सीक्वेंस, जो कि मैं देखना चाहता हूँ कि अनीस बाज़मी इसको कहां तक एक्सप्लोर कर सकेंगे, और आखिरी वाले शॉट में उन दोनों का आपस में हंसना और कार्तिक आर्यन का वहां पे अंदर आ जाना और उसके बाद उस कमरे का गेट बंद हो जाना, तो इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे उन दोनों के। तो इसलिए कहता हूं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। खैर ट्रेलर में कॉमेडी कितनी है, ये कॉमेडी उतनी है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाती है। एंड द ओजी सॉन्ग हरे कृष्णा हरे राम तुम्हें सुनने को मिल जाएगा, जो पूरी मूवी का नॉस्टैल्जिया बना के रखेगा। बाकी सिंघम अगेन वो इसके सामने है और पता है इसके मेकर्स का हल्का बोझ कहाँ पे होता है भूल भुलैया 3 को लेकर कि ये सरवाइव कर सकती है। और ये मेरा पर्सनल भी है, जो कि इसका एक मेन हाईलाइट पॉइंट है मंजुलिका वर्सेस मंजुलिका। बस इसको एक सही दिशा मिल जानी चाहिए और ये अपना काम कर सकती है। बाकी तुम क्या इसके बारे में सोचते हो जरूर से बताना। और सिंघम अगेन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी तब तक देखते रहो।